हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आईटी पार्क। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में एक गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन की एनालिसिस करेंगे जो कि आ रही है भारत सरकार टकसाल इंडियन गवर्नमेंट मिंट की तरफ से है। तो ये जो इंडियन गवर्नमेंट मिंट है ये बेसिकली काम ये करता है कि जो हमारे नोट होते हैं उनको प्रिंटिंग करने का काम करता है, स्टैम्प पेपर को प्रिंटिंग करने का काम करता है। तो ये सारे काम ये ऑर्गेनाइजेशन करती है और ये पूरे इंडिया में इसका 4 ब्रांचेज हैं। कोलकाता में इसकी एक ब्रांच है जहाँ के लिए ये रिक्वायरमेंट है। और ये जो जॉब है वो भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की इकाई के अंतर्गत आएगी और कोलकाता में ये जॉब होगी आपकी। तो आइए देखते हैं इसमें क्या इन्होंने पोस्ट रखा है, क्या पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसके बारे में। तो हम लोग स्टूडेंट चलते हैं, जो हमारा नंबर 1 के पोजीशन पे जो पोस्ट है वो है सुपरवाइजर की। और यहाँ पे इन्होंने ये सैलरी दे रखी है, बेसिक सैलरी यहाँ पे 26,000 करीब इन्होंने सैलरी दे रखी है और भी इसमें अलाउंस जुड़ेंगे। और यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है वो है 10। और यहाँ पे इन्होंने जो क्वालिफिकेशन मान रखा है कि आपका डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में, सिविल में या मेटलर्जी में, या आपका हायर क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीटेक, बीई या बीएससी इंजीनियरिंग इस ट्रेड में, मैकेनिकल, सिविल और मेट्रोलॉजी में। अगर आपका बीटेक, बीई या बीएससी है तो आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया इन्होंने दिया है वो है मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 30। तो हम लोग दूसरे पोस्ट की बात करते हैं जो इनग्रेवर नाम से पोस्ट है। और यहाँ पे टोटल पोस्ट 6 है। और यहाँ पे इन्होंने जो एलिजिबिलिटी मांगा है वो मांगा है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, स्कल्पचर, मेटल वर्क एंड पेंटिंग। इन किसी में से भी आपका अगर फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन है और 55% के साथ, तो आप इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे इस पोस्ट में जो मिनिमम एज इन्होंने 18 ईयर रखी है और मैक्सिमम एज 28 ईयर रखी है। थर्ड नंबर पे जो हमारी पोस्ट है वो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट। और यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है वो है 12। और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने मांगा है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने टाइपिंग स्किल मांगी है। इंग्लिश में इन्होंने मांगा है 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी में इन्होंने 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड मांगा हुआ है। और यहाँ पे मैक्सिमम एज आपकी 28 ईयर है। फिर जो हमारी चौथी पोस्ट है जूनियर बुलियन असिस्टेंट, वहाँ पे टोटल पोस्ट आपकी 10 है। और यहाँ पे भी इन्होंने ग्रेजुएशन में 55% मांगा है। कंप्यूटर की नॉलेज के साथ आपके पास इतनी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, इंग्लिश में इतना और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट का। और यहाँ पे भी जो एज क्राइटेरिया है सेम है, मिनिमम आपका 18 ईयर, मैक्सिमम जो है 28 ईयर। फिर जो सबसे लास्ट पोस्ट है यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक, यहाँ पे टोटल पोस्ट है 16। और यहाँ पे इन्होंने आईटीआई मांग लिया है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से, ठीक। और यहाँ पे जो मिनिमम एज है आपकी 18 और मैक्सिमम एज यहाँ पे इन्होंने 25 रखा है, ठीक स्टूडेंट। यहाँ पे जो दो पोस्ट है मैं आपको बता दूं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और जूनियर बुलियन असिस्टेंट। यहाँ पे आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। इन दोनों पोस्ट के लिए अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा, ठीक। तो चलिए हम लोग अपने इस फॉर्म के डेट के बारे में बात कर लेते हैं। इस फॉर्म की जो ओपनिंग डेट रही है वो है 20 जनवरी, यानी ये फॉर्म ओपन हो चुका है। और ये क्लोजिंग डेट है इसकी 19 फरवरी, यानी ये नेक्स्ट मंथ में 19 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। तो उसके पहले जरूर इस फॉर्म को फिल कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, अगर आप इस फॉर्म में इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं तो जरूर से जरूर फिल कीजिए इस फॉर्म को। और यहाँ पे जो फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है वो है 19 फरवरी। फी सबमिट करने की भी जो लास्ट डेट है वो है 19 फरवरी। यहाँ इन्होंने अपर एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन दिया है, जैसे कि SC ST कैंडिडेट को 5 साल का, OBC कैंडिडेट को 3 साल का। और यहाँ पे इन्होंने, अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, वहाँ का आपके पास डोमिसाइल है, तो 5 ईयर का, ठीक स्टूडेंट। और अगर आप PWD कैंडिडेट है यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो यहाँ पे 10 साल का इन्होंने रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो स्टूडेंट हम लोग फीस की बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए, फिल करने के लिए आपको कितनी फी पेमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे 600 फी है, वो है नॉन रिफंडेबल। वो जो कैंडिडेट है वो अनरिजर्व कैंडिडेट,
EWS एंड OBC कैंडिडेट, यानी तीनों कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, आपको 600 पे करना होगा। और SC ST और हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पे फी है वो है 200, और इसमें GST इंक्लूड है। GST इसमें अलग से आपको नहीं देना है। एक केवल 600 या 200 की फी पे करके आप ये एग्ज़ाम को दे सकते हैं। सो स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इस जो पोस्ट है इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो जो मैं पहले ही आपको बता दूं कि जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है और पोस्ट नंबर 3 और पोस्ट नंबर 4 है, उसमें जो सिलेक्शन होगा वो रिटन एग्जामिनेशन प्लस टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट आपका क्वालिफाई नेचर का होगा, तो वहाँ पे आपको 2 टेस्ट देना पड़ेगा। आपको रिटन टेस्ट देना होगा और टाइपिंग टेस्ट देना होगा पोस्ट नंबर 3 एंड पोस्ट नंबर 4 के लिए। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे क्या इनका सिलेबस है। तो देखिए यहाँ पे जो पहली पोस्ट है हमारी सुपरवाइजर की, उसके लिए इन्होंने 150 क्वेश्चन रखे हुए हैं, 150 नंबर के, यानी हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, और निगेटिव मार्किंग है 0.25 यानी 1/4। ठीक, यानी 4 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो 1 नंबर आपका निगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने प्रोफेशनल नॉलेज में 50 क्वेश्चन, यानी आप जिस भी ट्रेड से बीटेक हैं या डिप्लोमा हैं तो उस फील्ड से आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से 25, इंग्लिश लैंग्वेज से 25, लॉजिकल इंग्लिश से 25 एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 25। और यहाँ पे 120 मिनट का आपके पास टाइम होगा, यानी 2 घंटे का टाइम होगा, और 150 क्वेश्चन, यानी हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 1 मिनट से भी कम का टाइम होगा। सो स्टूडेंट, यहाँ पे पोस्ट ऑफ इनग्रेवर की देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें इन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा है। यहाँ पे भी 150 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 150, यानी हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स। प्रोफेशनल नॉलेज इन्होंने 50, यानी अगर आप जिस भी ट्रेड से डिप्लोमा होल्ड आपने किया है वहाँ से 50 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस से 25, इंग्लिश लैंग्वेज से 25, लॉजिकल रीजनिंग से 25, एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन। 120 मिनट, 2 घंटे का टाइम। निगेटिव मार्किंग वही है स्कीम 0.25। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो एक पोस्ट है पोस्ट नंबर 3 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एंड जूनियर बुलियन असिस्टेंट। यहाँ पे इन्होंने टोटल 160 क्वेश्चन दिया है कि आपको 160 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस 40, इंग्लिश लैंग्वेज 40, लॉजिकल रीजनिंग 40, क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी 40, और 120 मिनट का टाइमिंग है, यानी 2 घंटे की टाइमिंग है। निगेटिव मार्किंग भी 0.25 है। यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि आफ्टर ऑनलाइन एग्जाम द अप्लीकांट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टाइपिंग टेस्ट बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट। यानी अगर आप इस वाले पेपर में अच्छा करते हैं, यानी मेरिट बनाते हैं, तो आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। बट वो जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी क्वालिफाइंग नेचर का, यानी आपको टाइपिंग टेस्ट किसी तरह से पास कर लेना है। ठीक, और जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी जो जॉब के लिए, वो इन्हीं चारों सब्जेक्ट में जो भी जिसमें भी आपने अच्छा करके इसमें अगर आपने मेरिट लिया होगा तो सिलेक्शन आपका फाइनल इसी पे होगा। बट अगर आप टाइपिंग टेस्ट नहीं पास करते हैं तो इस पेपर को पास करने का कोई फिर मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको दोनों में पास करना है और मेरिट जो बनेगी फाइनल यहाँ 160 मार्क्स पे बनेगी। सो स्टूडेंट, यहाँ पे इन्होंने फोटोग्राफ और सिग्नेचर में कुछ क्राइटेरिया लगा रखा है कि इन्होंने जो फोटोग्राफ बोला है वो कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए। और इन्होंने जो बोला है कि अगर आपका बैकग्राउंड वाइट है प्रेफरेबल, अगर आपके पास वाइट बैकग्राउंड का फोटो नहीं है पर कलर फोटो है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिल कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे इन्होंने बोला है जो आप सिग्नेचर करेंगे वो सिग्नेचर हम जो होगा वो ब्लैक पेन से होगा, और उसमें कैपिटल लेटर में कुछ भी नहीं होगा। कैपिटल लेटर में जो सिग्नेचर आप करेंगे वो मान्य नहीं होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सिग्नेचर स्मॉल लेटर में कीजिएगा और ब्लैक पेन से कीजिएगा। देखिए सिग्नेचर के लिए इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ें दी हैं कि वाइट पेपर पे होना चाहिए विद ब्लैक इंक पेन। सिग्नेचर मस्ट बी साइन ओनली बाय द एप्लीकेंट, यानी जिस बंदे का फॉर्म है वही उस पर सिग्नेचर करें। और जो इन्होंने ये लिखा है कि ये सब इन्होंने दिया है कि स्कैनिंग के लिए कितना आपका डायमेंशन रहेगा, कितना साइज रहेगा, और इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिग्नेचर में कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। सो स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने एक मेंशन किया हुआ है कि सिग्नेचर इन ए कैपिटल
विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कैपिटल लेटर में अगर आपका सिग्नेचर होगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे दो बात का मैंने बोला कि ध्यान रखिएगा कि आपका जो सिग्नेचर है ब्लैक पेन से होना चाहिए व्हाइट पेपर पे, और स्मॉल लेटर में होना चाहिए। सो स्टूडेंट, अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को फिल कीजिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। सो स्टूडेंट, आपको इस फॉर्म के लिए गुड लक।